यहाँ से जाने के। वाह बाबा जिंदाबाद। अच्छा, माला पहना दिया, इसको माला पहना दिया है, समझो कि काम खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ कुर्बानी को पहनाया जाता है। अच्छा मेरा एक शेर और पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारे पड़ोस में हिंदू भाई भी रहते, मुसलमान भी रहते, दुनिया से हिंदू भी जाते हैं मुसलमान, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते आप यहीं रहिए, आपको तकरीर सुनाएंगे। क्या नाम है? बहुत अच्छा लगता है आपका मिजाज, आपकी टोपी अच्छी लगती है हमको। देखिए हिंदू भी जाते हैं दुनिया से और मुसलमान, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। आइए, हमारे भाई की किताब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो गुनाह मिट जाएगा। अपनी किताब से दावा कर दलील देता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, क्या पढ़ता है? एक बार। कितने बार? तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह? अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, बहुत कम लोग बोले आमीन। इनकी उम्र बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत है। सब लोग बोलिए आमीन। आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इस कलमा को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। एक बार जल्दी से पढ़िए, तकरीर शुरू करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने 5-6 बार मेरे साथ पढ़ा। हम यकीन के साथ कहते हैं उलमाए रब्बानी की मौजूदगी में आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? जल्दी बोलो, कितने लोग चाहते हो बड़ा बड़ा माफ हो जाए? तो आज फजर से स्टार्ट करो। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, और बोले इंशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इंशाअल्लाह कहा है सबको नमाजी बना दे। कुछ लोग तो खुश हो गए, कुछ लोग टेंशन। कलमा पढ़ते रहिए। कलमा एक बार पढ़ने से गुनाह मिटता है। चलते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या पढ़िए? तो पढ़िए, तो पढ़िए। सोने जाइए तब पढ़िए, सो के उठिए तब पढ़िए, ड्यूटी जाइए तब पढ़िए, घर आइए तब पढ़िए, मोबाइल का बटन दबाइए तब पढ़िए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तब पढ़िए। कल से पढ़ेंगे। आपका लड़का बोलेगा अम्मी, बोले क्या हुआ? बोले पापा पागल हो गया। माँ कहेगी क्या हुआ? बोले कभी नहीं कलमा पढ़ता था, देखो ना हमेशा कलमा ही पढ़ता है, चलता है तो पढ़ता है, बैठता है तो पढ़ता है, उठता है तो पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। फैजान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में उलमा शोरा नुकबा खुतबा उलमा आए थे, तुम्हारे बाप को कलमा की फजीलत बता दी है, तुम्हारे बाप को कलमा पढ़ने की आदत पड़ गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करते रहो, जब तक जिंदा रहे कलमा पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो कलमा पढ़ता हुआ मर जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
बेचारे नारा लगा रहे, कुछ लोग नारा का जवाब दे रहे, कुछ लोग नारा को देख रहे। से आ रहा ये नारा देखने की चीज है? नारे का जवाब मेरे साथ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ताजुश शरिया का दामन, अहमद रजा का दामन, निज़ामुद्दीन औलिया का दामन, ससुराल का दामन। ये छोटका अब बताइए। अब आइए मैं बताता हूँ, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। समझो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ खुदा किसे कहते हैं, और फिर मैं दलील दूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हमारे भाई भी खुश होंगे। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 किताब, कितनी किताबें? कितनी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमारे इस्लाम धर्म में कितनी किताब? 4। सहायक बहुत है अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। उनके यहाँ 4, हमारे से उनकी किताब में ऋग्वेद में लिखा है एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वअवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वथा सम्मानम। मतलब सुनते जाइए, आगे बढ़ते जाता हूँ, बातें बहुत करनी है, वक्त कम है। उनकी किताब में लिखा एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फुल शक्ति का मालिक एक है। पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा अल्लाह, हम मुसलमानों का अकीदा अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। आगे उनकी किताब में दावा किया पूरी दुनिया का गुरु एक है, एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का गुरु। अच्छा, यहाँ बिहार, बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? टीचर को बोलते, शिक्षक को बोलते, उस्ताद को बोलते। उनकी किताब कहते हमारे भाई की कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु है कि नहीं? दुनिया के नहीं, किसी बच्चे के होंगे बिलाल। हम किसी के गुरु है कि नहीं? अच्छा, हमारा गुरु है कि नहीं? बिलाल का। अब उस गुरु का गुरु है कि नहीं? 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 इनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो गुरु कौन है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो दावा हमारे भाई की किताब में की है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। दलील मैं देता हूँ, आइए चलता हूँ। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इकरा या पढ़िए ऐ नबी। मेरे नबी ने फरमाया नहीं पढ़ूंगा, माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। अच्छा, वो तो वहाँ की बात है, ये दिल्ली की बात कर लीजिए। आपके गांव में स्कूल है? जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल है, वहाँ बच्चा पढ़ने जाता है। अच्छा, दुनिया का टीचर बच्चा को बोले कि पढ़ो, बच्चा बोले हम नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? क्या होगा? आप समझ रहे हैं? जिब्रील ने कहा पढ़िए, मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील ने सर उठाया, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील कहते ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए नबी उसके नाम से पढ़ो
जिसने कायनात की तकलीफ फरमाई है। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे मुस्तफा कौन है? मैंने आलम तसूर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले ज़माने में लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों के एतराज़ात को तोड़ दिया और हमने बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो खालिक के कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिक के कायनात ने मेरे नबी को मौलिम कायनात बना दिया है, संसार का गुरु बना दिया। हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, लेकिन कहाँ के हैं हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग भी दोस्ती कर लीजिएगा, है ना। बहरे आ गए बाबू। सुनिए सुनिए, जिनको जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा मामला है, घर से जाए जा रहे हैं, दुकान से जाए जा रहे हैं, मकान से जाए जा रहे हैं, जलसा से जाए, बोले आ रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली में जाने को ना कहते, वो नोएडा है। अच्छा 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 अच्छा, सुनिए सुनिए, एक किताब हमने पढ़ दी। कितनी किताब पढ़ी? एक। कितनी किताब? आइए दूसरी किताब उलटते हैं हमारे भाई की। लिखा है शशपरिकात अकाजम सुकरम अबरनम अस्नाविरम अपो पिदम सोशवा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब कहती है। अब मैं आपसे पूछूं, जिंदगी कौन देता है? बोलो जोर से। मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? नेता कौन बनाता है? मौलाना कौन बनाता है? जवाब का अकीदा है, जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। हिंदू भाई की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया को पैदा करने वाला एक है। तो एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के मानने वालों का अकीदा रखो। रब की रबूबियत का पता लगाते चलो। जरा जोर से। क्या है? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, कितनी किताब हो गई? दो। खत्म करूं तकरीर? नहीं। खत्म करूं? तीसरी किताब पढ़ूं? आज आप लोगों ने मस्जिद देखा है? देखा है मस्जिद? किधर है? हाँ, अल्लाह का फजल है कि आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद देखा है। कहीं कहीं हम पूछते मस्जिद देखा है, कुछ लोग हाथ उठाएगा, कुछ लोग नहीं पढ़ता है तो मस्जिद कहाँ से देखेगा? खाली बकरे ईद पढ़ता है। आपको बड़े अच्छे, एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। बैल जानते हैं? बैल जानते हैं? आपके अगल बगल में है? यहाँ कहाँ से? बैल, एक मस्जिद में बैल घुस गया, इमाम साहब ने बैल को मार के भगाया, बैल बनाया। कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा पागल, तुम्हारा बैल अगर मस्जिद में पेशाब कर देता तो सब नफा कर देता। बोलते कर देता तब ना, मारा क्यों? बोला कि पागल हो, मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना करता तो। कहा मौलाना दिमाग नहीं आपको, वो बैल था इसीलिए आ गया, हमको देखा कभी मस्जिद में? वो बैल था कि उससे बड़का बैल वही था। इसलिए जो मस्जिद में नहीं जाए मस्जिद में जाया करो। हमारी बात को दिल पे मत लीजिए, हम मज़ाहिया गुफ्तगू इसलिए करते हैं ताकि आपकी मिजाज की तफरीह हो जाए और साथ में मेरी तकरीर हो जाए। तो मस्जिद जाएंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिद देखा है? मंदिर देखा है?
मंदिर नहीं देखे? देखा है, देखा है। में जाके देख। मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? पंडित जी। पंडित जी नहीं जाते, पुजारी। पुजारी और पंडित में फर्क होता है। हमसे पूछिए, इमाम और मुअज्जिन में फर्क होता है, हाफिज और मौलाना में फर्क होता है, मुदर्रिस और मुक़र्रिर में फर्क होता है। हाँ, पुजारी जाते, कौन जाते? और मस्जिद में कौन जाते? जोर से बोलो। आप लोग कहाँ जाते हो? जाना चाहिए। मस्जिद में मुअज्जिन साहब जाते हैं और मंदिर में पुजारी। गौर से सुनिए, हंगामा मत कीजिए, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ कसम खुदा की। आपका दिल तो बाग बाग हो रहा है, हमारे हिंदू समुदाय का भी दिल बाग बाग हो रहा है जी। मंदिर में पुजारी जाते तो सबसे पहला काम उनका होता है घंटी बजाते, दूसरा काम होता है कान पकड़ते, कान पकड़ने के बाद पढ़ते हम पढ़े लिखे पुजारी नहीं पढ़ते। पढ़ने के बाद आप गौर से देख रहे, अब मस्जिद में मुअज्जिन साहब जाते तो क्या करते? माइक में। दूसरा काम क्या होता है? कान में उंगली डालते, वो कान पकड़ते और ये कान में उंगली डालते सुबह सुबह। उसके बाद मुअज्जिन साहब कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अभी मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे पंडित जी पढ़ते नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशर, वो पढ़ते यकम ब्रह्म यकम ब्रह्म, यकम का माना एक, ब्रह्म माने खुदा, यकम ब्रह्म खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। आपके मुअज्जिन ने कहा खुदा सबसे बड़ा है, मंदिर में कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है। अब जरा तवज्जो करना, एक तरफ अपनी किताब रखो और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। जिनको बोलने आता है जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर आपकी इतनी आवाज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए ताकि आपकी आवाज नवेना से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। और ये या रसूल अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद करना है। कैसे और बोले आगे। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ए भाई साहब, हो भाई आ रहे हैं इधर, मत आइए जाइए। अच्छा, कहते दित्तिये नीनाना दूसरा नहीं है, नीनाना उसते किंचन न दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वह दौला शरीक अला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक। कितनी किताब हो गई? कितनी किताब हो गई? पूरी दुनिया का खुदा, खुदा को देखा है, खुदा को देखे हैं तो मानते हैं, काय मानते हैं? आप कहेंगे मौलाना हमने तो नहीं देखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया, हमने उसे देखे खुदा मान लिया। बहुत लंबा नारा लगाते हैं आप। कुरान के हाफिज तो हैं लेकिन नारे का हाफिज पहली बार देख रहे हैं। बस नारे तकबीर नारे सालत का एक लंबी तकरीर होने दीजिए, है ना। ऐसे भी मैं अपनी तकरीर में नारा लगाने के कायल नहीं रहता हूँ, मैं समझाता रहता हूँ। आप लगाते नूर तकबीर उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज भी नहीं। ये हेरी फेरी है, इसलिए नारा लगाने वालों से दिक्कत होती है। मेरे साथ नारा लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग बार बार हाथ उठा रहे हैं सबको करोड़पति बना दे। ओहो,
कुछ लोग बोले तो सुम्मा। अब कुछ लोग बीच वाले मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना इब्राहिम साहब ने कह दिया है करोड़पति बना दे। कुछ लोग बोल दिया आमीन, अब तो दुआ कबूल हो जाएगी। जब करोड़पति बन जाएंगे तो घर जाएंगे, गांव जाएंगे तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। इरादा करो, फैजान मामा मदरसा हो गया, गौ से पाक की अता हो गई, उलमा की दुआ हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। गरीब की बेटी की शादी कौन कराएगा? कौन कराएगा? कौन करेगा? जलसा बनाने वाला, कमेटी बनाने वाला, मस्जिद की कमेटी है, मदरसा की कमेटी है, जलसा की कमेटी है, इन गरीब बच्चियों की शादी कराने की कमेटी कौन बनाएगा? बताओ, मुझे तकलीफ होती है। ए जलसा कराने वालों, जलसों में लाखों खर्च करने वालों, जलसा का बजट को कमजोर करो, पैसा बचाओ, हमारी गरीब बहनों की शादी कराओ। अरे भाई जिस हाल में बहुत अच्छा जलसा हो रहा है। भाई तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा लीजिए, नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई, जलसा कराओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जलसे में जहाँ 1 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं ना, वहाँ 50,000 में जलसा करो। मैं जलसा अभी तकरीर कर रहा हूँ, मेरे भाई ने नात पढ़ी है, आपने खूब पैसा दिया, खूब पैसा देते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पैसे से मेरी गाड़ी खरीदा जाएगी, उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? नहीं होगा। आपके पैसों से अगर किसी गरीब की बेटी के हाथ में मेहंदी लग जाए तो कसम खुदा की जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत। आज हजारों गरीब की बेटी अपने घर में रोना रो रही है। रात का जब सन्नाटा